अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अखिल जी, सबसे जरूरी चीज मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो सतत संघर्ष कर रही है पिछले करीब करीब 10-12 सालों से, कैसे ये संघर्ष उनका पूरा हो पाएगा? कहीं पर उनकी लीडरशिप नजर नहीं आती। नाम मात्र की सिर्फ अटेंडेंस के लिए रैलियां होती हैं, कार्यकर्ताओं से कोई संवाद नहीं है। हर चुनाव हार के बाद ये बातें फिर से उगाती हैं और फिर चली जाती हैं। देखिए, असल में समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल एक उद्देश्य है, किसी प्रकार से देश के अंदर चुनाव जीतना, चुनाव आयोग के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, बाहुबल के माध्यम से। कांग्रेस का उद्देश्य केवल यह है कि देश को कैसे मजबूत किया जाए। असली मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही है। अरे पहले 50 साल कांग्रेस चुनाव जीती है। चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि देश की आज परिस्थिति क्या है। आज देश की परिस्थिति यह है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं, नेपाल हमारे क्षेत्र के भूभाग पे अपना क्लेम कर रहा है, चीन हमारे भूभाग पे अपना क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान रोज हमारे यहाँ ड्रोन भेज रहा है, मोदी जी डमरू बजा रहे हैं। मोदी जी ने कह दिया कि महाभारत और रामायण जो है वो एक कथानक है और ये कहानी किस्से हैं। मतलब हमारी सनातनी भावना, मणिकर्णिका घाट काशी के अंदर बुलडोजर चल रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न यह है कि यहाँ तो हिंदू मुसलमान करके आप इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन क्या इससे जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं, न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हर जगह हिंदुओं के खिलाफ खिलाफत हो रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काशी के अंदर एक जापान के परिवार को केवल लाल टोपी पहनने पे अपमानित करते हैं, पूरे विश्व के अंदर हमारी छवि क्या हो रही है। वर्ल्ड के अंदर हमारी सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका हमारे ऊपर लगा रहा है, रूस का हमने छोड़ दिया है, चीन के कॉन्ट्रैक्ट पे हमने उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दे दिया है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चीन के प्रतिनिधिमंडल से मीटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, चुनाव जीतना इंपॉर्टेंट नहीं। आप बड़े खुश हैं? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं और न मुझे इससे फर्क पड़ता है कि कौन जीत रहा है, लेकिन मुझे इससे जरूर फर्क पड़ता है कि जब मध्य प्रदेश में 6 बच्चों को थैलीसीमिया से जो पीड़ित थे, HIV का ब्लड चढ़ा दिया जाता है, इंदौर में 20 लोग मर जाते हैं गंदा पानी पीने से, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं करती। लीडरशिप सोई रहती है, राहुल गांधी मिलने तक नहीं जाते। BBC ने तक रिपोर्ट कर लिया, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल सो रही है। महाराज, 17 तारीख को राहुल गांधी इंदौर जा रहे हैं। 3 शहरों के अंदर सीवर इतना लेट के लोग मरे। इतना लेट, आप इतना लेट। मोदी जी डमरू बजा रहे हैं, उस पर आप नहीं बोल रहे। नहीं, मुझे उससे भी दिक्कत है, मुझे उससे भी दिक्कत है जी। आप मुद्दा कंप्लीट करिए, बोलने दीजिए। 3 जगह ऐसी हैं जहां पे भारतवर्ष के अंदर सीवर का पानी पी के लोग मरे हैं। एक इंदौर, एक धार और एक गांधीनगर। वो गांधीनगर जहां मोदी जी मुख्यमंत्री रहे हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी 30 साल से जुड़ी हुई है। सीवर का पानी पी के हिंदुस्तान में लोग मर रहे हैं। अब राहुल गांधी, मतलब देखिए, आप लोगों के साथ एक बड़ी मुश्किल हो गई है। आप प्रश्न पूछते हैं विपक्ष से, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए अभी आप अभी देखिए एक बात बताओ, मैं ग्राउंड का आदमी रहा हूं, है ना। सालों तक मैंने दिल्ली की सड़कों पर बहुत दूर आखिरी नेता थे अहमद पटेल, जो मीडिया को एंटरटेन करते थे। इतने मेल लिखे राहुल गांधी को कि एक बार आकर बात कर लीजिए, इंटरव्यू दे दीजिए, वो तो उनसे होता नहीं। ये बताइए, मोदी जी बता रहे हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं उस पर देश क्या कर रहा है। देखिए, मैं आप सभी को रोकना चाहता हूँ। देखिए अखिल जी, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब हम ये मान लें कि कांग्रेस इज ओके विद लूजिंग एवरी इलेक्शन, क्योंकि बीएमसी का आज दिन है। तो बीएमसी में आप मुझे बताइए, बीएमसी के चुनाव में तो विपक्ष के बड़े नेता है, कांग्रेस अलग से लड़ रही थी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ। राहुल जी या फिर सेंटर की लीडरशिप कहां थी? वो कहीं ना कहीं एब्सेंट थी। स्टेट की लीडरशिप जो हर्षवर्धन जी सबका जो, तो आपने बीएमसी का जो अर्बन क्लास है वो कांग्रेस के साथ क्यों नहीं है? बीएमसी पे बात करिए आप। बांग्लादेश का जो मुद्दा है वो नेशनल स्टेज का मुद्दा है, बीएमसी पे बात करिए। शेख हसीना ने भी बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन रिग करके प्रधानमंत्री बनी। आज क्या है, भारत में शरण लेके बैठी हुई है रोहिंग्या। नेपाल के अंदर भी इलेक्शन रिग करके इलेक्शन जीता गया। वहां पे एजेंसी ने क्या वहां पे कर दिया। देखिए, अमित शाह साहब के बेटे जय शाह तो बनते हैं ICCI के चेयरमैन, डोवल साहब के दोनों बेटे बनते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर, और हमारे देश के बच्चों को डोवल साहब कहते हैं बदला लो 1000 साल पहले जो वो हमारा मंदिर तोड़ा गया था। देखिए, हमारे देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ये अगर इस प्रकार से देश को ये लोग बर्बाद करके इन्होंने 11 साल में इस कगार पे पहुंचा दिया है,
2-4 साल और मिल गए, मेरे देश की बिल्कुल बुरी हालत हो जाएगी। देखिए अखिल जी, अभी नेशनल मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे अभी जो बीएमसी में आंकड़े हमें क्या कह रहे हैं, बीएमसी में आंकड़े कह रहे हैं 28 सीटें में मायावती आगे है, 15 सीटों पे ठाकरे आगे है, ठीक है, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे। अगर जो ठाकरे कर पा रहे हैं ऑपोजिशन में रह के, इलेक्शन में मैदान में उतर कर अपना एक जो पॉलिटिकल बेस है उसको और मजबूत कर अपोजिशन या फिर सॉरी बीजेपी को चैलेंज करना, कांग्रेस वो नहीं कर पा रही है। कांग्रेस अभी भी नेशनल मुद्दों के ऊपर, यहां पर भी आशीष जी वही बात कर रहे हैं। देखिए मुद्दे लोकल थे, मुद्दे एकदम डायरेक्ट थी कि कैंडिडेट कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा। आपका अगर इस चुनाव की प्रक्रिया से भरोसा ही उठ गया है तो फिर आप लोकसभा की जो एक ये पूरी पॉलिटिक्स को पूरा एक तरह से आप राइट उसकी जो बुनियाद है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये बताइए ठाकरे जी कैसे 15 सीट मिला रहे हैं? वो ठाकरे कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए जिससे शिवसेना जीते। देखिए हम तो ये जनता से केवल आग्रह करना चाहते हैं, अगर आप देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। अगर आप देश को महात्मा गांधी के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। अगर आप गोडसे के रास्ते में ले जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हिंदुओं पे पूरे विश्व के अंदर अत्याचार हो और उसके बदले आप हिंदुस्तान में मुसलमानों पे और क्रिश्चियनों पे अत्याचार करें, भैया जनता की रास्ता है। देखिए कांग्रेस जो है, देखिए मैं खुद मुंबई और महाराष्ट्र से आता हूं तो यही बात है, मुंबईकर को इन देखिए इट माइट बी हाई ट्रूथ क्या करें? नहीं ये गलत बात है। आप डायरेक्टली ऐसे कह रहे हैं कि आप हमें नहीं चुन रहे हो तो आप गलत मुद्दों पे हाथ कर रहे हो, आप गलत मुद्दों पे हाथ लगा रहे हो। गांधीनगर में लोग सीवर का पानी पी के, मुद्दा बीएमसी का है, चुनाव बीएमसी का है, रिजल्ट बीएमसी का आ रहा है। बीएमसी के मुद्दे के ऊपर अगर हम जब बात करने जाए, एक जमाने में सर 20 के अराउंड बीएमसी में कांग्रेस के मेयर रह चुके हैं। 90 के दशक से पहले तक कांग्रेस ने शासन किया है, तो किया है, उसके बाद खोया भी तो है। जीतना और देखिए मेन ऑपोजिशन नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप पॉलिटिकल प्रक्रिया में है ही क्यों? हार रहा है हमारा देश को बचाएंगे। देखिए देश में चुनाव होते हैं, वही से बचाया जाता है। आप एक तो बोल दीजिए हो रहे हैं, आपको पता है। देखिए सर आशीष जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। अखिल जी मुझे ये डिबेट यहाँ पर नहीं है, हम रिजल्ट के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहां पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर राहुल जी ने अभी एक फिर से ट्वीट महेश जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। महेश जी आप इतनी देर से स्वामी जी की बात सुन रहे होंगे, कुछ काउंटर करेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। अब अगर आप काम वो करेंगे जिससे कहीं सेना लज्जित होती हो, जिसकी वजह से राहुल गांधी पे सुप्रीम कोर्ट कटाक्ष करता हो। अभी पृथ्वीराज चौहान जी क्या कह रहे थे सेना के सौरे पे कि हम आधे घंटे में जो है युद्ध जो है सेना हार गई थी पाकिस्तान के साथ। जब आप पाकिस्तान के पक्ष में बात करेंगे, अब आ जाइए कि भाई महाराष्ट्र में जो अभी हाल में ही दिसंबर 2025 की मैं बात कर, 2080 जो है नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव हुए। 288 जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी 288 में 117 सीटों पे कब्जा किया और 255 पे हमारी जो गठबंधन है महायुति, उसको विजय प्राप्त हुई। तो आप इस तरह के सोच के साथ आप क्या आप स्याही पे आरोप लगाएंगे? आप कहेंगे कि नहीं नाम बदल दिया गया उसके ऊपर, आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, अब आप इंदौर चले जाएंगे, अब बांग्लादेश और जेएनजी की बात करना शुरू कर देंगे। तो इन सब चीजों का कोई आधार नहीं है। आधार आज की डेट में इस बात का है, आप देखिए ना देवेंद्र फडणवीस जी कितना वहां 7 या 8 जनसभा किए। हमारी केंद्रीय नेतृत्व पूरा जाके, हमारी पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो है अन्य राज्यों के लोग भी वहां जाके इलेक्शन कैंपेन में वहां भाग लिया। महेश जी थोड़ा रोक रहा हूं आपको, मैं चाहूंगा अब एक बार फिर से आंकड़ों पर बात कीजिए। आंकड़ों पे बात करते हैं और मुझे लगता है कि हम ये आज का जो डिस्कशन है वो बीएमसी पे फोकस रहना चाहिए कि पुणे में, देखिए पुणे में एनसीपी शरद पवार के वहां के जो पुणे के चीफ थे, उन्होंने पार्टी छोड़ के वो कांग्रेस में चले गए थे। उन्होंने बोला था कि अगर शरद पवार जी बीजेपी के साथ जाएंगे तो मुझे ये आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से सही नहीं बैठता। वो लगभग 500 वोट से अपने प्रभाग में आगे दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, महाराष्ट्र के लोगों को ये पता है कि वो जो लड़त थी, वो जो एक पार्टी का चेंज हुआ था, प्रशांत जी ने पार्टी छोड़ी थी एनसीपी शरद पवार और वो कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे। और देखिए कांग्रेस का हाल पुणे में और भी बुरा है, लेकिन वहां पर भी कुछ लोग हैं जो आज आइडियोलॉजिकल रीजन से, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स तो बहुत अलग हो चुकी है, लेकिन आइडियोलॉजिकल रीजन से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो आगे दिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुंबई में महायुति का जो नंबर है वो अभी भी 30 और 30 के आसपास ही घूम रहा है। ठाकरे अब 20 के क्लोज जा रहा है, कांग्रेस अभी भी 2 सीटों पे है। तो
ठाकरे अभी अगर ये देखना पड़ेगा कि मराठी पॉकेट्स में वोट काउंट होना स्टार्ट हुआ है ज्यादा या फिर कहीं और पे। मैं कीर्ति जी के पास आना चाहूंगा कि जो इनिशियल नंबर्स हमें बता रहे हैं कि ठाकरे जी, अगर ये दिख रहा है कि भाजपा के साथ जो है वो फाइट्स में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना शिंदे जी के फाइट में आगे है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिन्होंने ठाकरे की सेना छोड़कर वो बीजेपी में गई थी, धनश्री गोसाकर, वो अभी आगे दिख रही है। मतलब ये काफी बड़ा अपचन था मुंबई की राजनीति को अगर हम देखेंगे तो देखिए पुणे में बीजेपी स्वीप दिख रहा है, 46 सीट्स। पवार जो एनसीपी जो मेन ऑपोजिशन थी अजित पवार की पार्टी, वो सिर्फ 7 सीट, ठाकरे और कांग्रेस उनको 4 सीट। अकोला में बीजेपी स्वीप दिख रहा है, 22 सीट है वहां पर, लेकिन कांग्रेस अभी थोड़ी अपनी बढ़त बढ़ा रही है, 12 सीट है। चंद्रपुर में बीजेपी स्वीप है। कल्याण डोंबिवली इतना इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन था, वहां पर ऑपोजिशन के मतलब कुछ कॉर्पोरेटर्स ही वहां पर ज्यादा चुनाव नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि कई लोग निर्विरोध वहां पर चुनकर आ चुके थे एक तरीके से। देखिए आंकड़े स्पेसिफिक बताऊं तो बीजेपी के 19 है, शिवसेना शिंदे के 8 है, शिवसेना उद्धव जी के 14 आंकड़े हैं, कांग्रेस के 2, एमएनएस 2 और अदर 1। तो कीर्ति जी ये किस तरीके से देख रहे हैं कि शिवसेना शिंदे जो ओरिजिनल शिवसेना क्लेम करता है वो पीछे है, बीजेपी और शिवसेना में डायरेक्ट मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में डायरेक्ट लड़ाई दिख रही है हमें? कीर्ति जी आपका आवाज लग रहा है कि उनका मैसेज काफी क्लियरली गया है दोनों ठाकरे बंधुओं का। बीएमसी और कल्याण डोंबिवली तक कह सकते हैं, रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में क्लियरली दे हैव चोजन कि पूरा फोकस वो बीएमसी कल्याण डोंबिवली वगैरह पर ही डाल रहे हैं। पता नहीं, शायद ये उनका मकसद होगा कि इस गढ़ को मजबूत करते हैं फिर एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि सीनियर ठाकरे जी जैसा क्लाउड तो दोनों भाइयों के पास नहीं है। एक बार राज ठाकरे ने, एमएनएस ने नासिक म्यूनिसिपालिटी चला के देख ली और लोग आज भी वहां पर बड़े नाराज है कि हमारी गोदावरी को गटर बना दिया, हमारी गोदावरी को गंगा बनाने चले थे और गटर बना के छोड़ दिया। इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन का माहौल था राज ठाकरे का। तो देयर रिकॉर्ड अक्रॉस महाराष्ट्र ऑन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इज थोड़ा डाउटफुल है, बट बीएमसी और कल्याण डोंबिवली में लगता है कि ठाकरे वर्सेस शिंदे वाला फैक्टर जो है वहां वो किसी तरह से बाजी मारने में सफल होते दिख रहे हैं। अभी भी वक्त है। राइट अभी भी वक्त है। ये शुरुआती रुझान है। अखिल जी के पास मैं जाऊंगा। अखिल जी आप जो बातें बोल रही थी कि मनी मसल पावर का यूज बीजेपी और शिवसेना शिंदे बहुत ज्यादा कर रहा है, ये हमें एक्चुअली कल्याण डोंबिवली में देखने को मिला था, जहां पर ऑपोजिशन के एबी फॉर्म्स लेके बाद में कैंडिडेट्स ने विड्रॉ कर लिए थे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए असली मुद्दा यह है ना कि बहुत सारे लोगों के लिए, महेश वर्मा जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चुनाव जीतना। हमारे लिए है कि देश हार रहा है, बुरी तरह से हार रहा है, हर स्तर पे हार रहा है, सांस्कृतिक स्तर पे हार रहा है। हमारे देश की कभी ये स्थिति नहीं रही सन 52 से लेकर आज तक। मैंने बचपन में वो हिंदुस्तान देखा है। इन्होंने बाहर से भी सारी तरफ से हम पे आक्रमण हो रहे हैं, हर जगह से वी आर अंडर अटैक, और देश भी अंदर से इन्होंने बांट दिया है, हर जगह तोड़ दिया। इनके लिए केवल चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, लेकिन देश की जो परिस्थिति, अमेरिका हमारे खिलाफ, चीन हमारे खिलाफ, रूस हमारे से बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तुर्की है हमारे खिलाफ, पाकिस्तान हमारे खिलाफ, बांग्लादेश हमारे खिलाफ। जो इंदिरा जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे विश्व के अंदर एक वो बनाई थी। अब आप चुनाव जीत जाइए, चुनाव जीत के फिर आप इंदौर और धार और गांधीनगर की तरह लोगों का सीवर का पानी पिलाइए, भाई जो पीना चाहते हैं पिए। लेकिन देखिए राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं तो महात्मा गांधी ने की थी, देश को जगाने की कोशिश की थी। लेकिन गोडसेवादी लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। गांधी के भी सीने पे 3 उन्होंने मारे थे और लोग खुश होते रहे कि वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से दुखी हूं, एक शिक्षक की देश हार रहा है और देश चारों तरफ से आज के तारीख में ड्रोन रोज भेज रहा है। पाकिस्तान की औकात है हमारे यहाँ ड्रोन भेजे। 3 दिन पहले उसने ड्रोन भेजे, कल फिर उसने ड्रोन भेज दिए। चीन हमारे यहाँ, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं। कोई मोदी जी की तरफ से एक शब्द सुनने को नहीं मिल रहा है, वो डमरू बजाने में लगे हुए हैं। महेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीएमसी का इलेक्शन है, देश हार रहा है, ऐसे अखिल जी बोल रहे हैं कि क्या रिप्लाई देंगे आप? अब वही तो सबसे पहले देखिए, बौद्धिक रूप से जब आदमी का पतन होता है तो इसी तरह की बातें, इसी तरह के विचार जो है सामने आते हैं। याद करिए खड़गे जी का वो बयान, जब और अरुणाचल में हारे तो उन्होंने क्या कहा कि भाई
छोटे राज्यों में हारना हमारे लिए मायने नहीं रखता। ये अभी इनके बोल जो है स्वामी जी के, मुझे लग रहा है कि उसी से कहीं ये प्रेरित है। इनके लिए ये देश माने ही नहीं रखता है, या वो राहुल गांधी हो। इस देश में जो लोकतंत्र है उसके ऊपर जिस तरह का वो प्रहार कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो लगातार जो है लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, इस देश का कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है जो यहाँ खाता पीता है, रहता है, जो यहाँ के हवा पानी से जिसका जीवन चलता है। कोई भी अपनी मातृभूमि के प्रति इस तरह का अनादर कब किया? जब सेना के हो आप अपमानित करते हैं तो आपके ऊपर FIR होता है, सुप्रीम कोर्ट आपको लानत मलानत। लेकिन महेश जी ये बात भी देखो, मैं बीच में बोला नहीं, मैं सभ्य तरीके से डिबेट करने वाला व्यक्ति हूँ, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपसे ये अपेक्षा करता हूँ जब आप ठीक है आप बोल लेना। दूसरी तरफ देखिए, BMC का चुनाव जो है ये स्पष्ट रूप से है, अभी हाल में ही आप विधानसभा चुनाव ले लीजिए, 36 में से 22 हमने जीती वहां सीटें। अब प्रमाण क्या चाहिए? अब किस तरह से आदमी प्रमाण दे? उसके बाद सरकार लगातार, मैंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने वहां 7 अपनी जनसभा करी, एक भी जनसभा करने की आप हिमाकत नहीं किए। ये ठाकरे बंधु मात्र एक किए। अब आप वो कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम, जब आप इस तरह की राजनीति करेंगे और आप ये अपेक्षा ये करेंगे कि भाई हमारी जीत जो है प्रचंड बहुमत से हो जाए, जनता के बीच में आप कहीं दिखाई नहीं दे, और उसके बाद जो दिखाई दे उन लोगों को आप गाली दे, आप जनता के मत जो जनादेश है उसका आप अपमान करें और उसको ये कहे कि देखिए ये स्याही की वजह से ऐसा हो रहा है, ये कहीं पे EVM खराब हो गया उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लानत है ऐसी सोच पे। आप इस ऐसे देश में रहते हैं, खूबसूरत देश में, और लगातार आप किस चीज पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप कौन से विचार व्यक्त करते हैं? कह रहे कि बीच बीच में आप हिंदू मुसलमान करते हैं कि भाई बीजेपी तो सिर्फ हिंदुओं का, आप कह रहे हैं डमरू बजाते हुए। ये किसी भी आस्थावान व्यक्ति के प्रति अनादर है या नहीं है? मतलब प्रधानमंत्री हिंदू हैं, उनका अपना धर्म जो अपने उनके उसके प्रति अगर वो निष्ठा दिखाते हैं, जनेऊ, ये तो वैसा नहीं फरेब कर रहे हैं ना, जो वो याद करिए कि गुजरात चुनाव में जनेऊ धारण करके और अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बता के मंदिर मंदिर घूम रहे थे राहुल गांधी। तभी ये शकल और अकल कहाँ गई थी बोलने के लिए? तो ठीक है महेश जी, महेश एक सेकंड, लेकिन एक प्रतिक्रिया नहीं आती है प्रधानमंत्री की तरफ से जब इंदौर में लोग गंदा पानी पीने से मर जाते हैं, गांधीनगर में लोग मर जाते हैं, थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को HIV का ब्लड चढ़ा दिया जाता है, एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती है, कलेक्टर वही बने रहते हैं। अरे मैं मानता हूं कि अगर कोई मुख्यमंत्री साफ पानी नहीं दे सकता तो उसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। देखिए फिर मैं दुख होता है ये देखकर कि आजादी के इतने साल बाद भी गंदा पानी, नाले का पानी पी रहे हो। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन ट्वीट किया, अब सोशल मीडिया पे भी डाला, अपना संवेदना प्रकट करी। ये तो कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर एक न्यूट्रल ग्राउंड पर हम देख लेते हैं। मनस्वी जी, कायदे से क्या होना चाहिए था अगर किसी राज्य में 20 लोग गंदा पानी पीने से मर जाते हैं तो एक लीडरशिप को क्या करना चाहिए था? आपकी आवाज नहीं आ रही है। इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज ऑफिसर्स को सस्पेंड कर देना चाहिए था, टर्मिनेट कर देना चाहिए था, इंक्वायरी सेटअप करनी चाहिए थी, कमेटी सेटअप करनी चाहिए थी, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। गुनहगारों को इमीडिएट टर्मिनेशन। भैया कैसी बात कर रहे हो आप यार, कुछ खबर रखो ना। वहाँ सस्पेंशन भी हुआ, टर्मिनेशन भी हुआ, ठीक है, वहाँ FIR दर्ज हुआ, ये इंदौर अरेस्ट भी लोग हुए हैं इंदौर वाले में। लेकिन तो इनको बताइए, अपने दर्शकों को जो है बताइए कि इंदौर में क्या क्या जो है वहाँ पे एक्शन लिए गए। वहीं से हूँ, वो एक्शन देख लिए मैंने। हाँ तो वो बता दीजिए ना। कोई कायदे से ये होता है कि 20 आडवाणी जी पर आरोप लगा था जैन हवाला केस में, उन्होंने तब तक चुनाव नहीं लड़ा था जब तक वो बरी नहीं हो गए थे। होना ये चाहिए था कि जेल मंत्रालय के जो मंत्री थे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर छोड़िए, इंदौर की आज हम बात नहीं कर रहे हैं, BMC चुनाव पर है, पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब भाई क्या है आंकड़े? देखिए पहले राउंड की वोटिंग जो है वो अब खत्म हो चुकी है। उसके बाद
महायुति ने अपनी लीड कंसिडरेबली बढ़ा ली है। उन्होंने 52-50 का आंकड़ा उन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो 52 सीटों पे महायुति आगे है। उद्धव ठाकरे जी और दोनों ब्रदर्स 31 सीटों पर आगे है। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी जो है 5 सीटों पर आगे। मतलब जो शुरुआती टफ फाइट दिख रही थी, धीरे धीरे बीजेपी आगे भागता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला नतीजा कहां से आया है? सबसे पहला नतीजा आयरॉनिकली धारावी से आया है और वहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। वर्षा गायकवाड़ का ये गढ़ है धारावी, वहां से कांग्रेस की कॉर्पोरेटर जीती है। और सबसे इंपॉर्टेंट 50 का आंकड़ा महायुति ने कवर कर लिया है और ठाकरे 31। Even after 2-3 hours, if we use sanitizer, there's marker ink. ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुंबई में अब इंडिविजुअल सीट्स पे जा रहे हैं। तो बीजेपी में 33 सीट्स, मतलब 33 सीटें जो है बीजेपी आगे है। 19 सीटों पे शिवसेना शिंदे आगे है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है वो 25 सीटों पर आगे है। वीक लिंक, यहां पर वीक लिंक मन से दिखाई दे रही है, जो सिर्फ 6 सीटें स्कोर कर पा रही है। मतलब जो कंसोलिडेशन मराठी वोट्स का होना चाहिए था वो नहीं होते हुए दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है मराठी पार्ट्स में भी कई जगह पर आगे है। कम से कम 12 से 15 सीटें ऐसी है जो मराठी डोमिनेटेड रीजन से आगे चल रही है वो अभी। सिद्धार्थ जी, यहाँ पर आंकड़े आपने देखे। मनस्वी जी, आपका क्या कुछ कहना है इन आंकड़ों को लेकर? क्या आगे की संभावना या प्रेडिक्शन आप लगा सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत की थी, ये सर्वाइवल बैटल है ठाकरे ब्रदर्स की। अगर वो सर्वाइवल बैटल में अगर बीएमसी नहीं बचा पाते तो कहीं ना कहीं उनका जो कद है और उनका जो कैडर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराश हो जाएगा। और उसके बाद इनके लिए पॉलिटिकली सरवाइव करना फ्यूचर में एक डिफिकल्ट सिचुएशन की तरफ बढ़ जाएगा। और पर एक चीज तो इसमें मेरे को जो क्लियरिटी से समझ आ रही है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डेसिमेट हो जाएगी और उनका पॉलिटिकल जो वोट शेयर था वो मिल जाएगा बीजेपी के साथ। और एक स्टेट में 2 राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज जनरली ज्यादा सरवाइव नहीं करती। हिस्टोरिकल डेटा इस तरीके से बताता है। तो फ्यूचर में आने वाले समय में जो राइट विंग वोट शेयर रहेगा वो बीजेपी, क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभर के आ रही है महाराष्ट्र में, तो वहां पे ही ज्यादातर चला जाएगा। अगर बीएमसी का वोट शेयर और सीटें ठाकरे ब्रदर्स जुड़ने के बाद भी नहीं कंसोलिडेट कर पाते, नहीं मेयर बना पाते, तो ये सिनेरियो दिखता हुआ मुझे, जो अभी जो रुझान कंसोलिडेट हो रहे हैं और ये जो जीत का जो दर है, ये मेरे को लगता है बढ़ता जाएगा। और कांग्रेस का तो कहीं पे भी वोट शेयर है ही नहीं। कांग्रेस जैसे एक अभी जीती है, 4-5 और में आगे चल रही है, तो कांग्रेस का योगदान इस इलेक्शन में नहीं है। और बाकी सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी कांग्रेस ऐसी दिखती हुई नहीं नजर आ रही। बिल्कुल। तो देखिए, मैं बाकी जगहों के भी आंकड़े सभी को बता दूं। मुंबई में 90 सीटों का जो शुरुआती रुझान है वो सामने आ चुके हैं। उसमें बेसिकली जो हमने अभी बताया 50 का आंकड़ा महायुति आगे है। इसके बाद पुणे की बात कर लेते हैं। पुणे में देखिए, मुंबई में थोड़ी तो क्लोज फाइट दिख रही है, लेकिन मुंबई के बाहर पूरे महाराष्ट्र में ऑपोजिशन कंप्लीटली वाइप आउट होते हुए दिख रहा है। पुणे में बात करें तो भाजपा के पास 45 सीटें हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की 2 सीटें। जो मेन ऑपोजिशन पार्टी यहां पर है वो है राष्ट्रवादी, मतलब एनसीपी अजित पवार की, तो उनके सिर्फ 8 सीटें आती हुई दिख रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल्याण डोंबिवली में एक, मतलब ये ग्राउंड ब्रेकिंग, एक नया भूकंप वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की 8 सीट, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की 0 सीट, कांग्रेस की 0 सीट, राष्ट्रवादी अजित पवार की 0 सीट। मतलब 65 का आंकड़ा है और ये 65 के आंकड़े में से ऑलमोस्ट सारी की सारी सीट्स ये भाजपा और शिवसेना शिंदे की आ चुकी है। वहां पर भी भाजपा 3 सीट से लीड कर रही है। मतलब 32 सीट्स, 32 सीटें जो है वो भाजपा को जा रही है। शिवसेना की तरफ 29 सीटें। ये वही कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका है जहां पर ऑपोजिशन के तरफ से एबी फॉर्म लेके वो कैंडिडेट ने आखिरी आवर में विड्रॉ कर दिया था। और पहली बार महाराष्ट्र में तो देखने मिला था कि डबल डिजिट में ऐसे कॉर्पोरेटर आ चुके थे जिनके खिलाफ किसी ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। ये काफी हसास्पद चीज है। उसके बाद अगर हम ये काफी नॉर्मल चीजें नहीं है। मुझे इसके अलावा मुंबई भी मैं चाहूंगा। राइट। मुंबई में जो बीजेपी है वो 35 सीटों पर लीड कर रही है। शिवसेना 17 पर है। शिवसेना यूबीटी 25 पर है। एनसीपी 0, एनसीपी शरद पवार 0 और कांग्रेस मात्र 5। यहाँ पर सवाल मेरा अखिल जी से है। अखिल जी, अब इंदौर की तरफ मत जाइएगा। अगर आप कहेंगे तो कल सुबह एक बार मैं आपको और महेश जी को लेकर बात कर लूंगा फिर से दर्शकों के साथ।
लेकिन मेरा सवाल ये है कि लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब सरकारें मनमानी करती हैं तब लोगों को उम्मीद होती है, जनता को उम्मीद होती है कि विपक्ष इसकी आवाज़ सदन में उठाएगा या विपक्ष सदन के बाहर हल्ला करेगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो हल्ला करने लायक भी नहीं बन रही हैं। तो ये बहुत मुश्किल समय है और ये बड़ा ही एक, मैं कहूँगा, एक बहुत ही दुख वाली तस्वीर है उन सभी लोगों के लिए जिनका विश्वास मतदान में है। क्योंकि मतदान में जब तक विपक्ष एक ठीक ठाक नंबरों के साथ नहीं होता तब ये लगता है कि सरकारें मनमानी कर सकती हैं। क्या कहेंगे कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर? और अखिल जी, इससे पहले ये भी बात है कि विपक्ष महाराष्ट्र में जो कांग्रेस है वो ये कोई नहीं कह सकता कि खत्म हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, ये महानगर पालिका का जो पंचायती राज का जो पूरा स्ट्रक्चर था, इसमें कांग्रेस की अहम भूमिका थी। आज भी कांग्रेस के कई ऐसे लीडर्स हैं, अगर उनको ठीक से सपोर्ट किया जाए वो बढ़ सकते हैं। तो अभी ये जो वाइप आउट होते हुए दिख रहा है, मुंबई छोड़ दीजिए लेकिन कंप्लीट महाराष्ट्र भी, वहां पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तानाशाही के अंदर विपक्ष डेसिमेट ही होता है। अभी अजीत पवार डेसिमेट होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे, नीतीश कुमार होंगे, सब डेसिमेट होंगे, क्योंकि ये तानाशाही में ऐसे ही होता है। लेकिन उस तानाशाही के बाद जो उसकी प्रतिक्रिया होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। महेश वर्मा जी सेना के बारे में बता रहे थे, जरा कृपा करके उनसे ये पूछिए, जिस गलवान घाटी में हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी और उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि चीनी कंपनियों को अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, उसके प्रतिनिधिमंडल से आरएसएस के हसबोले साहब 1 घंटे की मीटिंग क्यों की? भारतीय जनता पार्टी ने चीनी प्रतिनिधिमंडल से 1 घंटे मीटिंग क्यों की? We are not concerned about what happens in election. मैं महाराष्ट्र मेरी भारत माता के पीठ पे जैसे छुरा बोका जा रहा है। मैंने बोला ना, शायद यही कल सुबह फिर से कल फिर गोदी में जाके बैठ गए। सर, आप वापस ये मुद्दे से भटक रहे हैं। अमेरिका की गोदी में बैठना है कि चीन की गोदी में बैठना है, इन्हें ये नहीं पता है। सर, किसी की गोदी में क्यों बैठना, मेरा तो ये कहना है। लेकिन मैं वापस इलेक्शन की तरफ आपको खींच कर लाना चाहता हूं। हमारे वीर जवानों की शहादत, सर यही तो है, शायद यही दिक्कत है, शायद यही दिक्कत है। जब मुंबई का वोटर, कल्याण डोंबिवली का वोटर, पुणे का वोटर, इचलकरंजी का वोटर करके 10,000 रुपए बिहार का इलेक्शन जीत लोगे। सर यही बात है, जब वो वोटर रास्ते की बात पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कि मुंबई में आगे क्या होगा, आपका क्या फ्यूचर का प्लान है, तब आप उनको गलवान घाटी की बातें बता रहे थे, इंदौर की बात बता रहे थे, और इसी वजह से वहां का वोटर आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, दमन की राजनीति हो सकती है, पैसे का यूज हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आप उसे प्रूव करना चाहिए। आप रास्ते में, आप मुझे बताइए कितने महाराष्ट्र कांग्रेस के ऐसे नेता है जिन्होंने रास्ते में उतरकर आंदोलन किया है? कितने ऐसे नेता है जिन्होंने वोट शेयर किया, जो कैंपेन है वो आगे रखा है? ठीक है, उद्धव ठाकरे का गुट हो, मनसे का गुट हो, वो रास्ते पे राजनीति करते हैं। इस समय देश के अंदर गुंडागर्दी चल रही है, तानाशाही चल रही है, कोई इलेक्शन का मतलब मैं समझ गया हूँ मत कीजिए इलेक्शन को, गुंडागर्दी चल रही है देश के अंदर। मुद्दे आप हमें वही पकड़ा रहे हैं जो हम अभी नहीं सुनना चाहते। यही हाल जनता और कांग्रेस के बिल्कुल, जो दर्शक जो है सर, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जनता का राज है, यहाँ पर जनता का राज है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पड़े, अरे बेईमानी का इलेक्शन है ये। नहीं सर, देखिए आज का जो मुद्दा है वो बीएमसी का है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ा है वो बीएमसी पे सुनना चाहता है, वो सुनना चाहता है। कर्नाटक में इस्तीफा दिलवा दीजिए अगर ऐसा है। कर्नाटक और हिमाचल में करोगे, 15% की लीड होगी तो कर्नाटका क्यों नहीं जीतेंगे? 10% की लीड अगर आप बेईमानी करोगे और 15% की लीड होगी तो हम तेलंगाना क्यों नहीं जीतेंगे? अरे तुम लोग 10% की हेराफेरी करते हो, हम 15% की लीड जीत जाते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.